जो 6743 जाति में जो हमको बांट दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति को हम जाति के नजर से देखते हैं। सतीश दास यदि आया तो विधायक के नजर से कम उसके जाति के नजर से हम देखते हैं। कोई यादव समाज के लोग आया तो उसको यादव के नजर से देखते हैं। कोई राजपूत भाई आया तो राजपूत के नजर से देखते हैं। तो स्वर्ग उस दिन धरती बनेगा जब जिस दिन सबको हम इंसान के नजर से तिथि उनके परिवार, उनके समर्थक लोग आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर उनके परिवार के तमाम लोग, इस मौके पर मखदूमपुर विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई सूबेदार दास जी, इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हमारा एक रफीगंज में प्रोग्राम था, उसको जल्दी से ख़त्म करके आए हैं और हम 3 बजे का समय दिए थे, लेट से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जनेश्वर प्रसाद जी के पुण्यतिथि के मौके पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, आज उनके तमाम कहानियों को याद कर रहे हैं। वो मुखिया कैसे थे, वो व्यक्तित्व कैसे थे, हम इस वजह से याद कर पा रहे हैं कि आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। तो इस तरह के श्रद्धांजलि सभा का चलन हर एक परिवार में होना चाहिए। उनके जो पूर्वज हैं उनका एक इतिहास है, इस उनके विकास में, उनके सामाजिक पारिवारिक विकास में एक उनका बड़ा योगदान है। लेकिन इस मनुवादी, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम सब लोग सिर्फ एक भोज भंडारा कर लेते हैं, उसके बाद उनको जीवन भर कभी याद नहीं करते। तो असल चीज तो है कि उनको हम स्मरण में रखें। अब उनके सपनों का परिवार कम से कम हम बने। यदि मुखिया वो बने तो चाहे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके घर में सेना में, फोर्स में, सिपाही में लोग गए तो और भी उससे आगे कैसे तरक्की करे लोग, जिससे उनका और नाम समाज में गूंजे कि भाई जनेश्वर बाबू का पोता तो आज फलना जगह पहुंच गया, जनेश्वर बाबू का पोता तो आज इस डिवीजन का डीआरएम बन गया, इस जिले का डीएम बन गया। तब जाकर के जनेश्वर बाबू का पूर्ण जन्म हो जाएगा और वहां से जनेश्वर बाबू की कहानी और दूर दूर तक चलेगी कि भाई इनके परिवार में एक मुखिया हुए थे, उन्होंने ही लोगों को प्रेरणा दिया और आज प्रेरणा यहाँ तक पहुँचा। इसलिए उस परिवार को हम सैल्यूट करते हैं जिस परिवार का इतिहास है, उस इतिहास को संजो करके रखता है। लेकिन आज इस हम बार बार लोगों को, आज भी जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ हम बार बार कहते हैं कि स्वर्गीय को मरने के साथ ही लोग के नाम में लग जाता है, चाहे उसने अच्छा काम किया हो, खराब काम किया हो या समाज का सबसे गलत काम भी किया हो, तब भी उसके मरने के बाद उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। स्वर्गीय का मतलब ही होता है स्वर्ग में वास करने वाला। और हम लोग के मन में शुरू से ही एक चित्रण किया गया है कि स्वर्ग मतलब होता है जहां कोई चीज के दुख तकलीफ ना हो, ऐसा जगह। तो आज चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर यहाँ से दूर है धरती से। चंद्रमा पे लोग चले गए, इंसान चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए, कहीं बीच में स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ा। या किन्हीं वैज्ञानिक को स्वर्ग अगर दिखाई पड़े तो उसका दूरी कितना है, दिशा क्या है, वो बताने का काम करेगी। कम से कम हम लोग जा करके अपने पूर्वज से वहां जाके मिले। तो एक कल्पना में एक स्वर्ग बनाया गया। असल में इस धरती पे जो हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो इस धरती को स्वर्ग बनाए थे और छल बल कल से इस स्वर्ग को जो उन लोग हड़प लिए तो हमको कल्पना वाला स्वर्ग में जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज हजारों एकड़ जमीन एक व्यक्ति के नाम पर है। आज हमारे लोगों के पास में रहने के लिए बासगीत पर्चा नहीं है। उसकी लड़ाई हम आजादी के 78 साल बाद लड़ रहे हैं कि भाई बासगीत पर्चा दिला देते तो ये पोखर तर, पैन तर, ये मुर्गघट्टी तर कब तक रहते। तो इस धरती पर हमको रहने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है, लेकिन मरने के बाद हमारे बाप दादा के नाम से ब्राह्मण और पंडित जी प्लॉट बुक कर रहे हैं स्वर्ग में, वहां का मोटेशन वो कर रहे हैं। तो इस परंपरा को हम लोग को समझना चाहिए कि कितना हमको उल्लू बना रहा है, कितना हमको बुद्धू बना रहा है। इसलिए स्वर्ग सचमुच में वही है कि मेरे दादा मजदूर थे,
मेरी दादी डगरिन का काम करती थी, लेकिन उन्होंने हमारे पिताजी को पढ़ाने का काम किया। एक व्यक्ति मेरे घर में पढ़ गए, वो भी गिलास गिरवी रख के उन्होंने फॉर्म भरा, तो आज मेरा इतना विकास हुआ कि मेरी बहन डॉक्टर है, मेरा एक भाई IIT का इंजीनियर है, एक भाई या एक उसकी पत्नी दोनों CBI का अफसर है, एक भाई स्टेट बैंक का मैनेजर है, एक मेरी दीदी लेक्चरर है, और हम झोला लेकर संघर्ष कर रहे थे, हम विधायक हैं। तो हमारे दादा जीते जी स्वर्ग में है। हमारे दादा का जहां भी नाम लिया जाता है तो कहा जाता है जगेश्वर जी के तो खानदान बड़ी आगे चल गए। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम लोगों ने विद्या पर ध्यान दिया, हम लोगों ने कोई भोज भंडारा कर्म कांड पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। वो जो पैसा बचा, उस पैसे से हमारे पिताजी ने हम लोग को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया। हमारा भाई IIT में गया, हमारी बहन PMCH में पहुंची, हमारी बहन लेक्चरर बनी। तो ये जो पैसा जो बचा, उससे उन्होंने एक काम किया। तो इसलिए यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सचमुच में स्वर्ग का एहसास कराना चाहते हैं, तो आज यदि आपका बाल बच्चा का एडमिशन JNU में हो जाएगा तो आप स्वर्ग में चले जाइएगा। आपका बाल बच्चा यदि IAS IPS PCS बन जाएगा तो आप स्वर्ग में चले जाइएगा। यदि आपका बाल बच्चा किसी सदन का विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा का मेंबर बन जाएगा तो आप स्वर्ग में चले जाइएगा। तो यहाँ तो आपका बाल बच्चा के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, वहाँ मच्छरदानी लगा दिया है कि भैया इतना क्रीमी लेयर है तो इतना % नंबर रहेगा तो एडमिशन होगा, और नहीं तो भैया 3rd क्लास कॉलेज में आपका बाल बच्चा का एडमिशन होगा। यहाँ जहाँ सचमुच में स्वर्ग है, वहाँ तो मारा मारी है। तो इसलिए इस धरती के स्वर्ग को स्वर्ग बनाना है, हम सब लोग के इंसान बनना है। जो 6743 जाति में जो हमको बांट दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति को हम जाति के नजर से देखते हैं। सतीश दास यदि आया तो विधायक के नजर से कम उसके जाति के नजर से हम देखते हैं। कोई यादव समाज के लोग आया तो उसको यादव के नजर से देखते हैं। कोई राजपूत भाई आया तो राजपूत के नजर से देखते हैं। तो स्वर्ग उस दिन धरती बनेगा जिस दिन सबको हम इंसान के नजर से देखेंगे, जब सब दिन कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं हमारे अंदर होगा, कोई छुआछूत हमारे अंदर नहीं होगा, सबको एक नजर से हम सब लोग देखने का काम करेंगे। उस दिन ये धरती स्वर्ग होगा। अमेरिका को लोग स्वर्ग कहते हैं, वहां जात पात नहीं है, वहां धर्म के नाम पर झगड़ा लगड़ा नहीं है, इसलिए सब लोग जन्म से सब लोग बराबर है। लेकिन भारत में तो जन्म लेते कोई बराबर नहीं है भैया। जन्म लेते लगता है भूइया में कोई जन्म लिया तो हम मने मने सोच रहे हैं कि हमरा से तो नीची ना जन्म लिया, और कोई यादव जन्म लिया तो समझ रहा हम तो चमार से ऊपर ही ना जन्म लिए भाई। ये भारत में 6743 जाति है, एक के ऊपर एक सरिया डल गया है। और इस बाउंड्री को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम सब लोग एक नहीं बनेंगे, तब तक ये भारत विकसित भारत नहीं बनेगा, भारत सबको साधन संपन्न भारत नहीं बनेगा, और तब तक हम सबको स्वर्ग की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आज जनेश्वर प्रसाद जी के इस पुण्य तिथि, इस स्मृति दिवस के मौके पर हम सब लोग को संकल्प लेने की जरूरत है कि कोई पूछे कि भाई तुम्हारा जात क्या है, हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा जात क्या है, तो हमारा जात इंसान है। तुम किस जाति में हो? तो हम पुरुष जाति के हैं। महिला लगते भैया कहीं से? हम पुरुष जाति के हैं। भैया आपका घर कहाँ है? तो भारत में। जब इस तरीके का भारत बन जाएगा जहां भेदभाव नहीं होगा, तब हम स्वर्ग में होंगे। इसलिए आप सब लोग से यही निवेदन है कि भोज भंडारा में, कर्म कांड में पैसा कम खर्चा करिए, उसमें कंजूसी खूब करिए, और जो पैसा बच जाए उससे बाल बच्चा को दिल खोल करके पढ़ाइए, तब आप लोग स्वर्ग में जाइएगा, तब आपका नाम ऊंचा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना पूरा परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और यदि जनेश्वर प्रसाद जी ने जो रास्ता हम सब लोग को दिखाया है, उस रास्ते पे चल के ही जनेश्वर प्रसाद जी के सपनों का हम इलाका बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, विधानसभा बना सकते हैं, लोकसभा बना सकते हैं। तो जनेश्वर प्रसाद जी के बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग को चलने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।